हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा पढ़ाई चल रहा है आप लोग का? और आज हम लोग क्या करेंगे क्लास में? आज हम लोग 11th क्लास का लिमिट्स चैप्टर को देखेंगे, जो हम लोग दो पार्ट देख चुके थे, जिसमें से हम लोग ने कहाँ तक बना लिए थे? 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने लिमिट्स का सॉल्यूशन कर लिया था। किस बुक का? RS अग्रवाल का। तो आज हम लोग क्या करेंगे? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू a दिया है और x to the power 5/2 minus a to the power 5/2 divided by x minus a दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो उस पार्ट में मैंने क्या किया था, आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ लिखना है वी नो डेट। क्या जानते हैं हम लोग? क्या लिखना है? वी नो डेट। वी नो डेट और फॉर्मूला क्या था? लिमिट था x टेंड्स टू a और क्या था फॉर्मूला? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a रहे। तो क्या फॉर्मूला बनता था? n a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बनता था। हम लोग याद कराए थे पिछले क्लास में आप लोग को। तो ये फॉर्मूला है। अरे यही सेम टू सेम, क्या यही बात नहीं है? यहाँ पे x टू द पावर पे n है तो बोलेंगे यहाँ पे तो n के जगह में क्या है? 5/2 है। a है और n के जगह पे 5/2 है और x माइनस a है तो x माइनस a है। और फॉर्मूला क्या है? n a टू द पावर n माइनस 1। क्या होता है? पावर पीछे आ जाता है, ठीक है, पावर नीचे आ जाता है यहाँ n इंटू में a के साथ और फिर उसी पावर में माइनस 1 घट जाता है। तो बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं वी नो डेट और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम लोग। तो बोलेंगे ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बोलेंगे लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू a है। बोलेंगे सेम बात है तो हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत? या तो एक बार चलिए क्वेश्चन को उतार लेते हैं। बोलेंगे x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a हम लोग जान गए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला बैठा देंगे। n की जगह में कितना है? 5/2 तो आ जाएगा 5/2। n की जगह में 5/2 है तो 5/2 आ जाएगा इनटू a की जगह में क्या है? a की जगह में a ही है और पावर कितना है? 5/2। तो n में क्या करना है? 5/2 में माइनस 1 कम करना है। देखिए तो माइनस 1 कम करेंगे। बोलेंगे 5/2 और इनटू a पे एलसीएम लेना है तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए डायरेक्ट कर दीजिए। बोलेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा 5 में 2 चला जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से समझा देते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो बोलेंगे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा माइनस 1 2 बार में काटेगा 2 हो जाएगा। फिर बोलेंगे क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू a टू द पावर 3/2। मतलब क्या मिला हम लोग को? जब लिमिट दिया हुआ था x टेंड्स टू a, किस फंक्शन के लिए? x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 और x माइनस a इस फंक्शन के लिए दिया गया था। तो हम लोग को क्या मिला? 5/2 a पे पावर 3/2। तो ये बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं था, हम लोग को फॉर्मूला याद था, उस पे बस पुट करना था और आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है? इसमें है लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन इतना बड़ा है, बड़ा देख के डरना नहीं है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है। दिया हुआ है क्या? x प्लस 2 पे पावर 5/3 और माइनस a प्लस 2 पे पावर 5/3 और यह है x माइनस a। फॉर्मूला वही यूज होगा, थोड़ा सा आप क्या करिए? क्रिएट कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे और क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे और हम लोग बोल सकते हैं क्या? x प्लस 2 के पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 के पावर 5/3 डिवाइड बाय क्या बोल सकते हैं? x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। कोई दिक्कत जी? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। देखिए कैसे किए हम, यहाँ पे दिखा देते हैं। बोलेंगे x प्लस 2 जोड़ दिए, माइनस हटेगा, ब्रैकेट में ये बनेगा a और ये में प्लस है तो ये माइनस, ये और ये बात खत्म। फिर x माइनस a घूम के जो क्वेश्चन में दिया वही आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? हम तो यही बात लिखे, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब क्यों लिखे हमें तुरंत दिखा देते ना। अब हमको ना जैसे ये बात लिखे हम फार्मूला लिखने लगा। बोलेंगे वी नो डेट। क्या बोलेंगे? वी नो डेट। अब हम क्या जानते हैं बाबू? लिमिट x टेंड्स टू a,
x पे पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। अब बोलिएगा ये कहाँ से यूज होगा, अभी देखिए कैसे यूज होता है, n a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमको दिखने लगा जैसे हम उस बात को बनाएं। क्या हम इस पूरे बात को x बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? क्या इस पूरे बात को हम a बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? तो देखिए x माइनस a भी तो नीचे में बन गया वही बात। क्या हम क्या बोले, फिर से देखिए, क्या हम इस बात को पूरे बात को x बोल सकते हैं, बोल दिए। क्या इस पूरे बात को हम a बोल सकते हैं, बोल दिए। तो वही नीचे में भी होना चाहिए x माइनस a, तो क्या वही तो है x माइनस a। फार्मूला पे हम लोग वेरी कर लिए, देख लिए, हाँ फार्मूला पे बन रहा है बात, तो बन रहा है। चलिए अब क्या करना है, लगाना है फार्मूला। हम तो ये बात बना दी, अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है। बोलेंगे n है, ठीक है, बोलेंगे n है, या n इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को, n देखिए क्या दिख रहा है, पावर क्या है यहाँ पे 5/3, तो बोलेंगे ठीक है 5/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई a क्या है इसमें जी, x माइनस a होता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है तो ये पूरा a है, तो बोलेंगे ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 आएगा। फिर बोला कि n माइनस 1 होना है, तो n क्या है 5/3, तो ये है, इसमें माइनस 1 करेंगे तो क्या आना है, बोलेंगे 5/3 मल्टीप्लाई a प्लस 2, इसमें 5/3 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए पूरा समझा देते हैं बढ़िया से। 1 घटेगा, बोलेंगे नीचे में 1 है तो एलसीएम 3 आएगा, 5 आएगा 5 और 3 इधर जाएगा, तो बोलेंगे हाँ जी क्या मिला हम लोग को 5/3 और a प्लस 2 के पावर कितना, 5 में 3 चला जाएगा तो 2/3 हम लोग को मिल गया आंसर। लेकिन इस बात को ऐसे लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा क्या लिखिएगा कि लिमिट जब x टेंड्स टू a था, जब हमें फंक्शन दिया गया था x प्लस 2 का ऑल पावर 5/3 और माइनस a प्लस 2 के पावर दिया गया था 5/3, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, इस फंक्शन पे हम लोग ने क्या आंसर प्राप्त कर लिया बाबू, क्या मिला हम लोग को 5/3 a प्लस 2 का 2/3 हम लोग को मिला। क्या बड़ा आसान था, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं। सिर्फ एक बात हम बता दिए कि अगर आप इस सारे चीज को यहाँ से x प्लस 2 को ही x मान लें और a प्लस 2 को ही a मान लें, तो बात वही है, उसी बात को नीचे भी बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए हम क्या किए, एक बार प्लस 2 जोड़ दिए, इसमें प्लस 2 बीच में माइनस रखे ताकि ये फिर ताकि ये प्लस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाए, ये ठीक है, ब्रैकेट हटने के बाद, तो वही बात बना ना। अगर जो ऊपर में होता है उसको ही नीचे में बनाना पड़ता है x माइनस a, तो उस तरह था नहीं, इसलिए क्या किया, दोनों में जोड़ के ब्रैकेट के अंदर रख दिए माइनस लगा के, तो बन गया। फार्मूला को वेरी किया, डायरेक्ट फार्मूला लगाए, आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 तक बना लिए थे। 15 नंबर क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट का जो वैल्यू दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक है। फंक्शन क्या है x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या इस बात को लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x के पावर n माइनस 1 पे पावर भी हम 1n दे दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर कीजिए ना, करोड़ हजार कितना भी कीजिए 1 ही होता है उसका, ठीक है। तो n की जगह कितना भी आएगा पावर में तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे कितना पावर 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है हम लोग को। अब क्या जानते हैं हम, वी नो डैट या वी हैव लिख दीजिए। क्या हम लोग को पता है, फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या पता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, इसका क्या फॉर्मूला है, n a टू द पावर n माइनस 1 यूज करेंगे इसी का। अब हम बोलते हैं, हाँ यूज करते हैं, बोलेंगे क्या फॉर्मूला, क्या दिखने को मिल रहा है हम लोग को, n, इसमें n क्या है बाबू, n ही है, a क्या है बाबू, a के जगह में 1 है और n माइनस 1 मतलब n के जगह n ही है, तो n माइनस 1, और दुनिया में 1 पे कितना भी पावर रहे वो 1 ही होता है, और n इंटू 1 होके मल्टीप्लाई होके n, तो हम लोग को क्या पता चला कि लिमिट x टेंड्स टू 1 किस फंक्शन के लिए, x टू द पावर माइनस n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड बाय x माइनस 1, तो हम लोग को क्या मिला, n मिला, इसका हो गया आंसर।
बड़ा आसान था ये तो समझाना भी नहीं है, आप लोग ऐसे ही तेज हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 15 तक देख लिए, ये 16 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, फंक्शन दिया है रूट अंडर x माइनस रूट अंडर a डिवाइड बाय x माइनस a। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन करना है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो बोलेंगे क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, और क्या इस बात को हम पावर में चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हम अगर आप लोग को नहीं पता है तो बता दें कि रूट जब हटता है ना तो उसको अगर पावर में बदलना होता है, पावर में बदलना होता है ना तो 1/2 पावर आता है, ठीक है। यही 1/2 जो होता है, हाफ जो होता है रूट होता है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए तो ये तो कर लिया हम लोग। अब जैसे इसको चेंज किया वैसे ही फॉर्मूला झलकने लगा हमारे आंख के सामने। हाँ जी, क्या झलकने लगा कि नहीं? झलकने लगा तो बोलेंगे वी है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। ऐसे फॉर्म में दिखे तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n a टू द पावर n माइनस 1। ये तो फॉर्मूले है एक ही को, इसी से भी बनते जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगाइए आराम से, बोलेंगे n इसमें क्या झलक रहा होगा, 1/2 दिख रहा है हमको। चलिए लिख दीजिए 1/2, कोई दिक्कत। इनटू a क्या दिख रहा है जी, a में कुछ है क्या? नहीं है जी, a ही दिख रहा है हमको, a में कुछ नहीं दिख रहा है हमको, a ही दिख रहा है। लिख दिए a को, फर्क पड़ा? कोई फर्क ना पड़ा। फिर 1/2 है, बोलेंगे n के जगह में फिर क्या होगा, 1/2 ही है तो 1/2 लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर बोलेंगे -1 भी तो करना है ना, फॉर्मूला में -1 भी है तो बोलेंगे हाँ करना है। 1/2 बोलते हैं। अब a पे पावर जो है ना, चलिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करना, भिन्न का जोड़ घटा जानते हैं कि ना बाबूआ, एक के नीचे एक है तो बोलेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 का तो 2 आएगा, 2 से एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 1 2 को 2 बार में काटेगा तो उसी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो बोलेंगे क्या आ गया, 1/2 इंटू a पे पावर क्या आ जाएगा, -1/2। अब आपको थोड़ा माइनस में आ गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। क्या माइनस में कैसे हटा सकते हैं, क्या इस बात को हम बोलें कि ये रूट में इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में ना है ना। अब ये बात पता होगा आपको, 5 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर में अगर पावर नेगेटिव है ना, अगर हम बोले कि a पे पावर -2 है, हाँ 2 है, हमको इसको पॉजिटिव करना है ना तो क्या करेंगे, ऊपर में 1 रह जाएगा 2, और ये जो पॉजिटिव करा तो नीचे में आके ये पॉजिटिव बनेगा। फिर इसी को नेगेटिव में ले जाना है तो ऊपर ले जाके नेगेटिव बन जाएगा। तो हम क्या किए, इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया ये। अब क्या इसको और कुछ बोल सकते हैं, हाँ जी और बोल सकते हैं 2, और इसको हम रूट में ले जाते हैं, बोलेंगे ये आंसर हो सकता है। तो हो गया आंसर। हम बोलेंगे क्या, अब थोड़ा सा जरा लिख दीजिए बढ़िया कि लिमिट जब हम लोग के लिए दिया गया था x टेंड टू a और फंक्शन था रूट x माइनस रूट a डिवाइड बाय x माइनस a, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को क्या मिला बाबू, 1/2 रूट a हम लोग को देखने के लिए मिला इस फंक्शन में। आंसर बना क्या है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है क्या। आप लोग तो हमसे तेज हैं, आराम से बनाइएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है, ठीक है, और फंक्शन है रूट अंडर x प्लस h माइनस रूट अंडर x डिवाइड बाय h, ठीक है। ये अगर हम लोग देखें तो 0/0 के फॉर्म में है, थोड़ा सा देखिए 0 लगाएंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, खत्म है h, और ये रूट x माइनस रूट x कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके पहले रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज कैसे होता है, थोड़ा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और बोलेंगे हम लोग x प्लस h माइनस x, सॉरी रूट x है और डिवाइड बाय h, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे ये प्लस में है ना, सॉरी माइनस में है तो इधर क्या बनेगा, प्लस में, बोलेंगे x प्लस h, और ये माइनस है तो बोलेंगे प्लस रूट h डिवाइड बाय रूट अंडर x प्लस h प्लस रूट x। ये रैशनलाइज हम लोग ने कर लिया यहाँ से क्लास
नाइन्थ में जो हम लोग पढ़े थे रेशनलाइज, ठीक है। अब बोलेंगे ये ए है और ये भी ए है, बोलेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी ऊपर का दिख रहा है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो क्या बोल सकते हैं क्या कि रूट एक्स प्लस एच का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा एक्स का स्क्वायर बाय, ये तो है नहीं फॉर्मूला, तो इसको इसी तरह रख देंगे रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। थोड़ा देखिए कौन फॉर्मूला हम यूज किए यहाँ पे, फॉर्मूला हम जो यूज किए ना जल्दी करते हैं यूज, फॉर्मूला जो हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बोलते हैं जैसे रूट आया ये और ये बात कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय h, और क्या है मल्टीप्लाई में x प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये है इसके साथ। बोलेंगे माइनस और प्लस कैंसिल आउट, तो बोलेंगे ठीक है कैंसिल आउट होने दीजिए, क्या दिक्कत है। लिमिट h टेंड्स टू 0, बचा ऊपर में h और नीचे में क्या आया h x प्लस h प्लस रूट x। अब देखिए थोड़ा ये और ये बात कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, कब तक नहीं पुट करेंगे जब तक ऊपर और नीचे से कुछ ना कट जाए, तब तक लिमिट हम लोग नहीं पुट करेंगे। आप क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे वैल्यू, एक बार पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या है ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना बाबू, और नीचे में क्या है रूट x प्लस h और प्लस रूट x, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो बोलेंगे ठीक है पुट करते हैं, 1 ऊपर में है ही, नीचे में क्या हो जाएगा x के जगह में x ही रहेगा, रूट में h के जगह में 0, यहाँ भी क्या होगा x के जगह में x ही रहेगा। तो थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए, तो बोलेंगे 1 तो 1 है ही, बोलेंगे क्या है रूट x प्लस रूट x, दोनों जगह रूट x, बोलेंगे 1 बाय 2 रूट x, मिल गया हम लोग को फाइनल आंसर। थोड़ा सा अच्छा से लिख भी दीजिएगा इस तरह की लिमिट जब हम लोग को दिया था h टेंड्स टू 0, इसके लिए कौन सा फंक्शन रूट x प्लस h और माइनस रूट x डिवाइड बाय h, तो हम लोग को क्या बना आंसर क्या मिला 1 बाय 2 रूट x मिला। ठीक है बड़ा आसान था, क्या क्वेश्चन है कुछ नहीं, क्वेश्चन में था पहले रेशनलाइज कर दिए क्वेश्चन को, रेशनलाइज करने के बाद जैसे किए वैसे देख लिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे बैठा दिए, फिर क्या किए हम लोग यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई दोनों किए, उसके बाद जैसे स्क्वायर आया रूट खत्म हो गया, देखें फिर x और x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में h सिर्फ बचा, वो भी ऊपर नीचे h मल्टीप्लाई में था ये h उससे कट गया, जैसे ही कटा फिर क्या किए लिमिट का वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया, हम लोग को आंसर मिल गया। चलिए तो एक और क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, उसके बाद क्लास बंद करते हैं, आज एक और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है 1 बाय h और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 1 बटा रूट अंडर x प्लस h माइनस 1 बटे रूट x। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये भी 0 बाय 0 फॉर्म में है तो नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम वगैरह कर लेते हैं सॉल्यूशन करके, फिर हम लोग पुट करेंगे। पहले क्या करेंगे ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर हम लोग पुट करेंगे, बोलेंगे क्या 1 बाय h है ही, चलिए है बाबू तो है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा क्या बाबू x प्लस h और मल्टीप्लाई में ये रहेगा रूट x, ठीक है। क्यों रहेगा एलसीएम हम लोग करे, जब एलसीएम नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। इससे पढ़े ये तो कट गया तो ऊपर चला गया रूट x, फिर क्या बोले इससे पढ़े इसमें तो ये कट गया, ये बचा ऊपर गुना हो गया, फिर इससे पढ़े इसमें तो ये रूट कट गया बचा ये, तो ये चला जाएगा ऊपर, बोलेंगे ये चला गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, चला गया तो चला गया, ये बन गया फॉर्म। अब क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करने के बाद कुछ तो कटेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे 1 बाय h, लिमिट नहीं लगाए थे तो थोड़ा लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ भी लिमिट लगा देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देना है। रैशनलाइज करेंगे हम लोग बोलेंगे रूट x माइनस x प्लस h डिवाइड बाय क्या है x प्लस h मल्टीप्लाई x,
रैशनलाइज करेंगे तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये वाला बात प्लस में हो जाएगा ऊपर नीचे में, तो बोलेंगे हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस में हो गया, तो ये प्लस में हम लोग ने क्या किया, रैशनलाइज करके लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे रैशनलाइज के वैसे हम लोग को यहाँ से ये बात और ये बात में कुछ फॉर्मूला नजर आने लगा, क्या नजर आने लगा, a प्लस बी, क्या नजर आने लगा, a प्लस बी या a माइनस बी बोल सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी दिखने लगा, एक फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में नजर आने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला, बोलेंगे पहले लिमिट लिख लीजिए h टेंड्स टू 0 1 बाय h, फॉर्मूला को पुट करेंगे तो a स्क्वायर, a क्या है बाबू, इसमें x है तो बोलेंगे रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है बाबू, माइनस क्या है x प्लस h का और रूट अंडर में स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलेंगे ठीक है हो जाने दीजिए, b का स्क्वायर इसमें क्या है x प्लस h है इंटू x है, और ये बगल में क्या बाबू, रूट x प्लस h, ये बात था बगल में, तो ये रख दिए हम लोग। अब जैसे देखिए ये बात ये कैंसिल आउट, रूट ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए लिमिट जो है ना h टेंड्स टू 0 1 बाय h, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस x, थोड़ा देखिए माइनस हटाना तो इसमें माइनस ये बना, और अंदर वाले में h को माइनस बना दिया, क्यों बना दिया, ये ब्रैकेट के साथ आता है, ठीक है, जब भी आता है ब्रैकेट के साथ आता है, तो रूट खत्म हुआ तो ये प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन जैसे ब्रैकेट हटा तो ये भी माइनस ये भी माइनस बन गया, यहाँ पे दोनों चीज माइनस बन गया, तो बोलेंगे x और ये बात कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पे, बोलेंगे x प्लस h बचा है बाबूजी, और इनटू रूट x, उसके बाद यहाँ क्या बचा है x प्लस h, ये रूट के अंदर था बचा हुआ। अब जो बचा है हम लोग थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा, तो बोलेंगे लिमिट जो है ना, लिमिट दिया है h टेंड्स टू 0, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, और कुछ कट सकता है क्या, बोले कट सकता है ना जी, बिल्कुल कट सकता है, ये बात और ये बात यहीं काट देते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज हो जाइएगा, इसे चलाने के लिए चलिए यहाँ नहीं काटते वहां पे काटते हैं, चलिए तो बोलेंगे क्या बचा है, माइनस h बचा है, फिर बगल में 1 बाय h है, और इसके अंदर क्या बचा है x प्लस h, रूट के अंदर बचा है इंटू रूट x बचा हुआ है, फिर बचा हुआ है रूट x प्लस h, ये बचा हुआ है, लेकिन ये और ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे हम लोग का। अब जैसे कैंसिल आउट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर नीचे, जैसे ही कैंसिल होता है क्या करते हैं हम लोग, बैठा देते हैं लिमिट का वैल्यू बाबू, तो बोले जो बैठाएंगे एक बार पहले लिख लेते हैं सेपरेट करके ना, तो अच्छा लगेगा देखने में, चलिए लिख लेते हैं, बोलेंगे रूट x प्लस क्या बना है यहाँ x प्लस h, ये बना है, ये हम लोग रख लिए थोड़ा सा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे तो कट गया हम लोग का, तो क्या करेंगे हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, चलिए तो लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, -1 हो गया, बोलेंगे रूट x प्लस h है ना, तो बोलेंगे x प्लस h के जगह में 0, ठीक है, फिर है इंटू रूट x, रहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है, फिर है इंटू इसमें x और प्लस, फिर बोलेंगे क्या है यहाँ पे x और बगल में h है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर बोलेंगे -1 डिवाइड बाय रूट x इंटू रूट x, देखिए 0 खत्म हो गया तो रूट x इंटू रूट x, और यहाँ क्या बचा रूट x प्लस रूट x, ये बचा बात, तो बोलेंगे -1, और जब दो को रूट मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा, x बन जाएगा, उसका नंबर निकल जाएगा, जैसे बोलते हैं 2 इंटू 2 तो बोलते हैं 2 पे स्क्वायर, वैसे रूट x इंटू रूट x, तो बोलेंगे रूट x पे स्क्वायर, ये बात खत्म हो गया, x बच गया ना, चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे क्या बनता है फिर रूट, दो को रूट है बोलेंगे 2 रूट x, तो बोल सकते हैं बाबू कि हम लोग को क्या मिला -1 और 2x रूट x, ये मिला हम लोग को 2x रूट x। एक जगह और इसको अलग कर सकते हैं, बोलेंगे -1 2x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इस पे कुछ पावर है क्या 1/2, और जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है बाबू, जुड़ जाता है, तो बोल सकते हैं -1 2 x के पावर कितना बाबू, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 3/2। अब हम डायरेक्ट नहीं किए हैं बाबूगा जी, देखिए कैसे किए हैं, थोड़ा इधर समझा देते हैं कैसे किए, बोलेंगे x 1 है, 1 पे 1 प्लस
1/2 तो बोलेंगे ठीक है 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा ना, बोलेंगे 2 + 1 आ जाएगा 3/2। ये मेरा परफेक्ट आंसर मिला हम लोग के लिए। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, रैशनलाइज किए, ऊपर नीचे जैसे ही कटा दौड़ के बैठा दिए, लिमिट का वैल्यू बैठते ही हम लोग को आंसर प्राप्त हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो डीएम कीजिए। चलिए धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। अगले क्लास में इसके बाद वाला क्वेश्चन को बनाएंगे और आशा करते हैं कि जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लास इतना अच्छा से समझा रहे हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हम मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे हम, तो क्लास और अच्छे से ले पाएंगे हम, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।